इस मिट्टी से मेरा बहुत गहरा रिश्ता है। 2024 में मैं खुद लोकसभा का चुनाव लड़ा हूँ, लेकिन 84 में यहाँ से माननीय काशीराम साहब चुनाव लड़े। यहाँ ये वो धरती है जहाँ उन्होंने खूब साइकिल चला चला के पसीना बहा और घर घर जाके एक वोट एक नोट, जिसकी इतनी संख्या बारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, इन नारों के साथ यहाँ आंदोलन खड़ा किया। मेरा बहुत मन था यहाँ आने का। यहाँ से दीपक खूटे जी, मेरे छोटे भाई, जो एक गरीब परिवार से आते हैं और चप्पल पहन के संघर्ष कर रहे हैं, मैं उनके लिए अपील करने के लिए आया। उन्होंने यहाँ भीम आर्मी के माध्यम से बहुत काम किया है। मैं यहाँ की जनता से, महान जनता से अपील करता हूँ कि वो मान्यवर काशीराम साहब और बाबा साहब अम्बेडकर के जो सपने थे लोकतंत्र में कि गरीब के बेटे को मौका मिले, रानी का बेटा राजा ना मिले बने, काम करने वाले लोगों को मौका मिले, उस बात सिद्धांत को अपनाते हुए एक एक वोट जो है दीपक खूटे जी को देके कितने इंसान पर उनको कामयाब बनाए। मैं ये यहाँ की जनता से अपील करता हूँ। भाजपा कांग्रेस लगातार संविधान को लेकर, आरक्षण को लेकर जो एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं, उसमें आप क्या कहते हैं? ठीक है, वो अपना मिला जुला गेम खेल रहे हैं, मुझे उनसे कोई ज़्यादा परेशानी नहीं। हम तो अपने लोगों को तैयार कर रहे हैं। ये दलित, पिछड़ा, आदिवासी और मुस्लिम और जो अन्य जो बहुजन समाज तैयार हो जाएगा। देखो, वोट की ताकत हमें जो है ना वो कुर्सी पे बैठने के लिए दी है, पिछलग्गू बनने के लिए नहीं दी बाबा साहब ने। हम पिछलग्गू नहीं बनेंगे। हम कुर्सी बैठ के, जब हम पढ़ लिख चुके हैं तो हम पॉलिसी खुद ही बना सकते हैं, तो हम किसी के भरोसे क्यों रहे। इसलिए मैंने यहाँ की जनता से अपील की कि दुर्ग में और दुर्ग लोकसभा में और रायपुर लोकसभा में हमारे प्रत्याशी हैं जिनका चुनाव निशान है पार्टी का केतली, तो केतली को वोट करके अपने व्यक्ति को मौका दें। सर, कितने सीटों पर प्रत्याशी उतारे हैं आप? देखिए, मुझे 3 दिन पहले सूचना मिली कि मुझे जाना है। मैं पार्टी का एक सामान्य कार्यकर्ता हूँ, आदेश हुआ मैं यहाँ आ गया। अभी जहाँ तक मेरी जानकारी 3 प्रत्याशी हमारे यहाँ लड़ रहे हैं, एक दुर्ग में और एक रायपुर लोकसभा में, एक दुर्ग लोकसभा में, एक रायपुर और एक जांजगीर चांपा में। और पूरे भारत की, मैंने कहा ना, स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है जी। मैं, हमारे यहाँ तानाशाही नहीं है कि हमने ऊपर से कुछ कह दिया। जो स्टेट कर रहा है, जो स्टेट चाहता है, स्टेट जिसको मौका देना चाहता है, उन्हीं के आधार पर हम लोग कर रहे हैं। अभी मेरे दौरे जो हैं महाराष्ट्र में और झारखंड और बिहार में भी हैं, वहाँ भी पार्टी प्रत्याशी लड़ रहे हैं। तो जब मैं वहाँ जाऊँगा तभी कंफर्म कर पाऊँगा। अभी तो मेरे पे यही डाटा है कि मुझे यहाँ के स्थानीय मुद्दों को भी और यहाँ अपनी टीम को तैयार करना है कि वो इस लोकसभा को मजबूत लड़ाए। हाँ सर, जिस प्रकार आपका चुनाव चिन्ह केतली है, नरेंद्र मोदी के साथ में जनता देख रही है, क्या कुछ कहना चाहिए? मैं समझा नहीं, दोबारा पूछें। हाँ सर, जिस प्रकार आपका चुनाव चिन्ह केतली है और आम जनता भी नरेंद्र मोदी के साथ केतली को देख रही है, क्या कुछ कहना चाहिए सर? आम जनता तो बेवकूफ़ नहीं है। किस तरह से मोदी जी ने चाय करके जो है देश बेच दिया, तो सबको दिख रहा है। लेकिन फिर मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि 10 साल का मोदी जी कार्यकाल देखा, उससे पहली सरकारों का कार्यकाल देखा, तो हम तो ठगे गए, हम तो लुटे हैं, हमारे अधिकारों पर तो डाका पड़ा है। आज भी 75 साल बाद कौन सी सुख सुविधाएं हैं? ना खाने को अच्छा रोटी, ना पहनने को अच्छे कपड़े, ना पीने को साफ पानी, ना अच्छी छत। तो आज़ादी के बाद हमें मिला क्या है? आदमी जानवर पालता, उसके बारे में सोचता, हमें तो जानवर भी नहीं माना गया। इसलिए तमाम पार्टियों के रहते बाबा साहब अम्बेडकर ने अपनी पार्टी बनाई, जिसके जरिए वो अपने लोगों को कुर्सी बिठा के पॉलिसी बना के उनका भला कर सके। ये हमें झूठन तो दे सकते हैं, लेकिन हमें इज्जत और सम्मान की ज़िंदगी नहीं दे सकते।